अपने शत्रुओं से तुम प्रेम करो और अपने ऊपर अत्याचार करने वालों पर दया करो। इस तरह दुनिया समझ जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु के शिष्य बनने के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि तुम जिस हिसाब से, जिस प्रकार और जिस तरीके से तुम दूसरों के पाप, अपराध, उनकी गलतियों को माफ करते हैं, उसी प्रकार लोग तुम्हें मेरे शिष्य समझेंगे। इस बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कहने का मेरा तात्पर्य है, मैं आपको प्रभु के शिष्य बनने की शर्त बताऊंगा। प्रभु के शिष्य हमारे इस मन चिंतन के द्वारा, मेरे इस प्रवचन के बाद आप प्रभु के शिष्य बनने योग्य बन जाएंगे। आगे बढ़ना होगा, कार्य आपको करना होगा। मैं आपको सूत्र बताऊंगा प्रभु के शिष्य बनने के। ठीक है, तो हमारे आपसी और शत्रुओं से प्रेम के द्वारा जिस तरह हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं, और प्रभु ने शत्रुओं से प्रेम रखने के लिए जो बातें बाइबल में लिखी गई है, उन बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रवक्ता ग्रंथकार के अध्याय 7 के 8 से लेकर 11 तक सुंदर वचन है, आप सुनिए। क्या नहीं करना होगा? प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो, याचना और भिक्षादान की उपेक्षा मत करो। दो बातें, प्रार्थना करो, याचना करो, भिक्षादान दूसरों को दो। दूसरों को देने से हमें कृपा अधिक से अधिक मिलती है। और कहा गया है, बाइबल कहती है कि भिक्षादान हमारे पापों को क्षमा दिलाती है। जब आप भिक्षादान करते हैं तो हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। यह मत कहो ईश्वर मेरे बहुसंख्यक चढ़ावों पर ध्यान देंगे। जब मैं प्रभु को चढ़ावे अर्पित करूंगा तो वो उन्हें स्वीकार करेगा। यह मत सोचो कि मेरे बहुत संख्यक, कितनी बार मैं चढ़ावा माथा टेकता हूं, प्रार्थना करता हूं, चढ़ावा सजाता हूं, बलिदान चढ़ाता हूं, यह सब प्रभु स्वीकार करेंगे। यह मत सोचो, ऐसा नहीं होता। आगे लिखा है, दुखी मनुष्य का उपहास मत करो। दुखी मनुष्य को देखो, उनके दुख में शामिल हो जाओ। दूसरों के दुख देखते हैं, दूसरों के दुख से मेरा क्या तात्पर्य है भाई? मुझे क्या करना है? तुम प्रभु के शिष्य नहीं हो। दुखी व्यक्ति का कभी उपहास मत करो। यह करने के लिए हमें दुखी व्यक्ति का पहचान करना होगा, क्योंकि ईश्वर नीचा भी दिखाता और ऊपर भी उठाता। आज वो दुखी है तो कल आपको भी दुखी बना देंगे। आपको जीवन में आनंदित रहना है ना, तो आपको दूसरों के दुख का पहचान होना अनिवार्य है। जब आप जीवन में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ना, समाज में कई प्रकार के लोग, कई तरह के लोग आप देखते हैं ना, दिव्यांग, उनको देखकर आपको क्या लगता है? बस आप देखकर मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। मैंने कई सारे लोगों को ये करते हुए देखा है कि जीवन में हमें अच्छा देखना चाहिए, जीवन में हमें बढ़िया बढ़िया। अगर तुम दुख की ओर देखोगे ना तो तुम्हारा जीवन दुखमय हो जाएगा। इसलिए दुख की तरफ ना देखो, तुम अच्छी बातों के बारे में सोचो ना, अच्छी अच्छी चीजें देखो, अच्छी अच्छी चीजों का उपयोग करो और तुम अच्छे हो जाओगे। बुरी चीजों को देखोगे, बुरी चीजों की संगति में रहोगे तो तुम भी बुरे हो जाओगे। इसलिए मैं जीवन में जो बढ़िया है, जो अच्छा है, जो मनोहर है, सुंदर है, मैं उन्हीं चीजों की ओर देखता हूं। मैं एक दिव्यांग मनुष्य को, एक लंगड़ा व्यक्ति को देखता हूं, मैं एक जिसका हाथ सूख गया है उसको देखता हूं तो मैं मुंह मोड़ लेता हूं, क्योंकि मैं आनंदित रहना चाहता हूं, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं। प्रभु कहता है, प्रभु किसी को नीचा दिखाता है, किसी को ऊपर उठाता है। प्रभु का कार्य है। तुम प्रभु के कार्य को कैसे देखते हो? सवाल यह है। तुम आनंदित रहो, कोई मना नहीं करता। तुम सुखी रहो, मना नहीं करता। कौन कहता है तुम्हें दुखी रहने के लिए? प्रभु भी यही चाहता है तुम सुखी रहो, लेकिन तुम इस बात से अवगत हो जाओ कि प्रभु जीवन का निर्माता है। प्रभु जीवन बनाता भी है, जीवन नष्ट करता भी है। प्रभु ने
किसी को ऊपर उठाया है, किसी को नीचा दिखा। तुम प्रभु के कार्य देखते हो या नहीं? सवाल यह है, प्रभु के कार्य को अपने जीवन में तुम देखते हो, दर्शन करते हो या नहीं? या फिर अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी सोच विचार के अनुसार अपने जीवन चला रहे हो? तुमने कुछ लोगों को बड़े बड़े किताब पुस्तक लिखते हुए देखा, बहुत बड़ी बातें करते हुए, बताते हुए आपने सुना, और उसके अनुसार आप अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु का बुलावा हमेशा नीचे स्तर के लोगों की ओर है। हमें प्रभु बुलाता है, तुम देखो तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे अगल बगल में उन लोगों को देखो। दुखी व्यक्ति का उपहास तुम मत करो, कभी मत करो। अपने भाई के विरुद्ध झूठी बातों का प्रचार मत करो, और अपने मित्र के साथ भी ऐसा मत करो। हर समय झूठ मत बोलो, इससे कोई लाभ नहीं होता। बड़े बूढ़ों की सभा में बकवास मत करो, और प्रार्थना करते समय रट मत लगाओ। प्रभु ने भी वही कहा ना, प्रार्थना करते समय रट मत लगाओ। लोग समझते हैं तुम्हारे बहुत संख्यक शब्दों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, भजन के द्वारा, बढ़िया बढ़िया मनोहर गीत के द्वारा तुम्हारी प्रार्थना की सुनवाई होती है। प्रभु कहता है नहीं, नहीं होती है, नहीं। तुम एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो, कमरा बंद करो और एकांत में तुम अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा मनोभाव मायने रखता है। तुम्हारा मनोभाव यहां पर मुख्य बात है। क्या मनोभाव है तुम्हारा? प्रभु से प्रार्थना करने का या फिर शब्दों का आडंबर? यह मनुष्य के अंदर का मनोभाव, अंदर की गति है कि मैं भी चाहता हूं बहुत सुंदर सा बोले, बहुत बढ़िया करे। हमने देखा ना, लोग गिटार बजाते, प्रभु यीशु 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 नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अब लोगों को बहुत सुहावना बढ़िया लगता है। जब ढोल बजता है ना तो लोग नाचने लगते हैं। पार्टी में होता भैया लेकिन प्रार्थना में आपका मनोभाव का प्राथमिकता है। आप जब पिता से प्रार्थना करते हो, आप जब प्रभु के पास जाते हैं, तो आपका मनोभाव क्या है कि आपको ये इससे उत्तेजित होने का, और कीबोर्ड बजाते हैं, कोर्ड्स देते हैं, वाह सुंदर, अति सुंदर, सिंक्रनाइजिंग द कोर्ड्स एंड द मैन इज सिंगिंग वेरी वेल। बहुत सुहावना, सुंदर सा। प्रार्थना हो रही है या फिर कोलाहल? प्रार्थना हो रही है या फिर म्यूजिक सभा? आप म्यूजिक सुनने के लिए फंक्शंस दूसरे होते हैं ना, वहां पर जाइए। हमारे धार्मिक संस्थाओं पर, विशेषकर हमारे चर्च में, मैं कहता हूं कुछ चर्च में है ना, म्यूजिक इसे वर्शिप, म्यूजिक वर्शिप को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन उनकी प्रार्थना कहां तक है? मैं किसी की अवहेलना और किसी की निंदा नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने, मेरे सुनने वाले श्रोताओं के मन में प्रभु यीशु ने जो बात कही उस बात को रखना चाहूंगा। तुम प्रार्थना करते समय रट मत लगाओ, और बाजारों में खड़े होकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं ना करो। तुम जाओ, प्रभु ने यह भी कहा, कमरा बंद करो ताकि और कोई सुनकर भी ना आए। हम दूसरों को सुनाना चाहते हैं ताकि हमारे पास और भी लोग इकट्ठे हो जाए। प्रभु कहता है दरवाजा बंद करो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा मनोभाव क्या है? बस प्रभु से जुड़ जाने का, प्रभु से संबंध रखने का, प्रभु से मेरे मन की बात कहने का। यही सच्ची प्रार्थना है। हाँ, इन बातों को लेकर उपदेश के प्रवक्ता ग्रंथकार कहता है कि तुम बड़े बूढ़ों के भरी सभा में बकवास करने मत जाओ। दिमाग लगाकर बात बोलना, नहीं तो मुंह बंद रखना। ठीक है? कठोर परिश्रम से घृणा मत करो। परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, कठोर परिश्रम से घृणा मत करो, और ना खेती बाड़ी से जो सर्वोच्च प्रभु द्वारा निर्धारित है। पापियों की संगति पर मत रहो, ये कहता है, पापियों की संगति पर मत रहो। और प्रभु यीशु सुंदर सी बात हमसे कहते हैं, हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए प्रभु का वचन कहता है, मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 के 43 से लेकर
तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। उनके लिए प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना के बारे में बताया ना, कमरा बंद कर एकांत में उनके बारे में सोच कर, हमारे शत्रुओं के बारे में सोचते ही हमारा खून उबलने लगता है। लेकिन एकांत में अपने कमरे में उनके बारे में सोचो, खून उबलता होगा पहले पहले, लेकिन आप प्रार्थना में लीन हो जाएंगे, उन खून उबलना बंद हो जाएगा। और एकांत में उनके लिए, उनकी भलाई और उनकी अच्छाई के लिए प्रार्थना करो। उनकी भलाई और उनकी अच्छाई के लिए प्रार्थना करो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मैं हमारे संबंध अच्छा हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमसे हमारी लड़ाई कलह समाप्त हो जाए। उनकी अच्छाई के लिए प्रार्थना करो। आपके बीच कलह लड़ाई बंद होने के लिए नहीं, बल्कि उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी अच्छाई के लिए प्रार्थना करो। मैं आपको और आगे बताऊंगा। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और विधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। पूर्णता की ओर हमारे यह बुलावा, तो हमें कुछ बातों को करना होगा। लेवी ग्रंथ में अध्याय 19 के 18 कहता है, तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश के भाइयों से मनमुटाव रखो। बदले की भावना तुम्हें लेना ही नहीं, और अपने ही देश के यानी इस्राएल के अपने लोगों से मनमुटाव मत रखना। मनमुटाव क्या है? मनमुटाव मेरा मन की भावना है जो मुझे शांति से मेल मिलाप से रहने नहीं देता। अपने भाइयों से मनमुटाव कभी मत रखना। हमारे चर्च में मनमुटाव एक बहुत बड़ी बात है। लोग खुलकर नहीं बोलते हैं, लोग खुलकर झगड़ा नहीं करते हैं, लोग खुलकर लड़ाई नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ने में फादर ने बुलाया तभी तो मैं जा रही। कौन कौन है वहां पर आने वाला? ओ वो है, कोयर प्रैक्टिस के लिए बुलाया। कौन कौन है? अच्छा रीता दीदी है, मरियम दीदी है, अंजना दीदी है। अंजना दीदी है, ओ मैं आना है क्या? मैं मनमुटाव है, झगड़ा और परेशानी लड़ाई नहीं है, लेकिन वो है तो फादर मैं नहीं आऊंगा। ये भावना हमारे सारे कार्यकलापों में है ना। अपने देश के भाइयों से तुम इस्राएलियों के लोगों से प्रभु कहता है लेवी ग्रंथ में कि तुम अपने देश के भाइयों के, हमारे कलीसिया के लोगों से मनमुटाव की भावना हमारे अंदर है तो बंद कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। उनके लिए प्रार्थना करो ना, तब वो मनमुटाव की भावना अपने आप बंद हो जाएगा। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं तुम्हारा ईश्वर प्रभु की आज्ञा यह है। और निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 11 के 2 कहता है, लोगों को यह समझा दो कि प्रत्येक पुरुष अपने पड़ोसी से और प्रत्येक स्त्री अपनी पड़ोसन से सोना और चांदी मांग ले, और वे मेल मिलाप से एक दूसरे के संगति में एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि निर्गमन लोग जा रहे हैं अपने कानान देश की ओर, तो वहां पर एक दूसरे से सोना चांदी खरीद कर बांट कर मनमुटाव के बिना प्रेम के साथ आगे बढ़ो, तभी तुम कानान देश में, प्रतिज्ञात देश में पहुंच जाओगी। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 के 33 कहता है, यदि तुम्हारे देश में तुम्हारे साथ कोई प्रवासी रहता हो तो उसके प्रति अन्याय, प्रवासी तुम्हारे देश में तुम्हारे साथ कोई प्रवासी रहता हो तो उनके साथ तुम अन्याय नहीं करोगे। यदि कोई विदेशी तुम्हारे साथ प्रवासी के रूप में रहता हो तो उसे अपनी जाति वाले के समान समझोगे। इस्राएल के जैसा, एक इस्राएली जैसा समझोगे। लेवी ग्रंथ स्पष्ट रूप से लिखता है 19 के 33 में, इससे अपने ही समान प्रेम करोगे क्योंकि तुम भी मिस्र में प्रवासी के समान रह चुके हो। इसलिए तुम्हारे साथ कोई परदेशी रहता है, तुम्हारे अपने देश में तुम्हारे साथ रहने वाला कोई विदेशी है,
कोई तुम्हारे गोत्र और तुम्हारे वंश का नहीं है, तभी तुम उनके साथ भिन्न भावना नहीं रखोगे। अपने भाई जैसा व्यवहार करना, यही लिखा गया है। और निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 23 के 4 कहता है, यदि तुम अपने शत्रु के बैल या गधे को इधर उधर भटकते पाओगे तो उसे उसके पास पहुंचा दो। कितनी बड़ी बात है। किसके? बैल और गधा। तुम अपने शत्रु के, तुम्हारे विरोधी के बैल या गधा भटकता हुआ पाया तो उसे पास पहुंचा दो। तुम्हारा मन इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा, इतना विस्तृत होना चाहिए, प्रभु कहता है, तभी तुम मेरे शिष्य बन जाओगे। गैर यहूदी बहुत सारी बातें करते हैं, गैर यहूदी तो मदद करते हैं, पर तुम्हें मेरे शिष्य होने के लिए, मेरी संतान होने के लिए तुम्हें यह कार्य करना, तो कौन सा बड़ा काम करते हो तुम? प्रभु पूछता है, कौन सा तुम बड़ा काम करते हो? सूक्ति ग्रंथ में अध्याय 24 के 17 कहता है, अपने शत्रु के पतन पर आनंद मत मनाओ, जब वो ठोकर खाता है तो तुम्हारा हृदय उल्लसित ना हो। तुम्हारा शत्रु, उसके पतन पर तुम आनंद ना बनाओ। आपने सुना ना, ईश्वर किसी को ऊपर उठाता है, किसी को नीचा दिखाता है। आज प्रभु का कार्य उसके सामने है तो तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उसका मजाक उड़ाओ और उनको नीचा दिखाओ। तुम्हें इसका कोई हक नहीं है। सूक्ति ग्रंथ में अध्याय 25 के 21 कहता है, यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे खिलाओ। तुम्हारा शत्रु तुम्हारा पड़ोसी नहीं। हाँ, विवेचना कीजिए, तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे खिला दो। यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाओ, क्योंकि तुम उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाओगे और प्रभु तुम्हें उसका बदला चुकाएगा। तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखते हो ना, शत्रुओं के लिए जो भला, अच्छा, सुनहरे, बढ़िया वाला व्यवहार करते हो ना, उस व्यवहार के द्वारा तुम उनके सिर पर अंगारों का ढेर लगाओगे, क्योंकि वो सह नहीं पाएगा, वो बिल्कुल हार जाएगा, वो गिर जाएगा, वो टूट पड़ेगा कि तुमने कितना महान बढ़िया कार्य किया। यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है, तुम खाना लेकर जा रहे हो उनके पास, वो सह नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। इस तरह तुम उनके सिर पर अंगारों का ढेर लगाओगे और इसका बदला, तुम जो अच्छा और भला कार्य करते हो ना, इसका बदला प्रभु तुम्हें चुकाएगा। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 के 46 कहता है, यदि तुम उन्हीं से ही प्रेम करते हो जो तुम्हें प्रेम करते हैं, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? तू उन्हीं को ही नमस्कार करते हो जो तुम्हारे साथ नमस्कार करता है, तो तुम कौन सा बड़ा काम करते हो? गैर यहूदी भी ऐसा करते हैं। तुम्हें मेरे शिष्य होने के लिए उनसे भी महान कार्य करना पड़ेगा। वो महान कार्य है शत्रुओं से प्रेम। वो महान कार्य है शत्रुओं के सिर पर अंगारों का ढेर लगाना। मैंने उल्टा सीधा तो नहीं बोला, सही कह रहा हूं, अंगारों का ढेर लगाना। ये कि हम उन्हें नष्ट कर देते हैं, गिरा देते हैं, हरा देते हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। इस तरह तुम मसीह के शिष्य सिद्ध होंगे, अपने आप को मसीह के शिष्य स्थापित करोगे। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना है और हमारे साथ रहने वाले और हमारे पड़ोसियों के साथ। आजकल ये इस्राएलियों के लिए गैर यहूदी और प्रवासी, ये सारे शब्द का प्रयोग किया गया, और हमारे लिए अपने ही लोग हैं, हमारे साथ रहने वाले, भारत के निवासी, दूसरे धर्म और दूसरे मजहब के लोग, और शायद दूसरे नगर से, दूसरे स्टेट से आया हुआ व्यक्ति। तो उसके साथ हमारी भावना क्या है? हम अपने लोगों से, अब मैं पंजाबी हूं तो पंजाब के लोगों से, बाहर वालों के साथ अन्याय नहीं करूं, अन्याय नहीं करना। मैं यूपी में रहता हूं, यूपी वालों के साथ हमारा ठीक है। तुम कहां से आए हो? एमपी से आए हो, साउथ से आए हो, साउथ इंडियन हो, हैं? ये इस प्रकार के अवहेलना और भावना और दूसरों को दूर करने का हमारा मनोभाव ना, ये लोग अक्सर करते हैं, ये लोग अक्सर करते हैं। तुम्हें मेरे शिष्य होने के लिए बड़ा कार्य करना पड़ेगा, यही प्रभु बताते हैं।
प्रभु यीशु ने बताया तुम मेरे शिष्य हो, यह स्थापित करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें कुछ महान अच्छा कार्य उनसे बढ़कर करना होगा। वो ये है कि जिस तरह वे विवेचना करते हैं, निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, उपवास करते हैं, तुम्हें उनकी तरह नहीं करना होगा। वो विवेचना समाप्त करो। दिल्ली वाला, हम दिल्ली वाले हैं, तुम कहां से आए हो? अच्छा, तुम उड़ीसा से आए हो, छत्तीसगढ़ से आए हो, झारखंड से आए हो। लोग मनमुटाव और दूरियां बनाते हैं, लेकिन तुम यीशु के शिष्य हो, प्रभु के शिष्य होने के नाते इन दूरियों को कभी रखना नहीं, पूछना भी नहीं। क्या मैं कह सकता हूं कि किसी से पूछना भी कहां के रहने वाले हो? जान पहचान के लिए उनसे आराम से आप बातें करते हैं, ये बात अलग है। लेकिन कुछ लोग ना मन में वो भावना रखते ही, देखते ही ये तो लगता है और कहीं जगह का नहीं है और कहीं का है। भाई तुम कहां से आए हो? पूछने की क्या जरूरत है? आपको कोई मतलब तो है नहीं है, फिर भी लगता है ये यहां का नहीं है, इसलिए पूछ लेते हैं। वो भावना समाप्त करना होगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम कौन सा बड़ा कार्य करते हो? बड़ा कार्य वो है जब दूसरों की तरह तुम विवेचना नहीं करते हो, तब तो वही बड़ा कार्य है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम दूसरों की तरह अपना जीवन बर्बाद मत करो, बल्कि उनसे बढ़कर ईश्वर का कार्य करो। इस तरह लोग तुम्हें पहचानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो प्रभु यीशु के शिष्य होने के लिए हमें दूसरों से बढ़कर अच्छा और बड़ा कार्य करना होगा। दूसरे लोगों की भांति हम करेंगे, ये तो हर कोई करता है, ये तो सामान्य सी बात है। सामान्य सी बात लेकर हम कभी ईश्वर के शिष्य नहीं बन पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार के नमक हो, तुम खमीर हो, खमीर की तरह काम करोगे। थोड़ा सा मिलाया गया, पूरे आटे को खमीरा बना दिया, है ना। इसी तरह नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारा मनोभाव और तुम्हारा कार्य, तुम्हारे सोच विचार के द्वारा लोग पहचान जाएंगे कि तुम ईश्वर के संतान हो। लोग पहचान जाएंगे तुम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हो। तो वो संसार की ज्योति मसीह की ओर देखकर हमें भी ईश्वर की संतान, ईश्वर की ज्योति में चलने की कृपा के लिए सबसे अनमोल बात यह है कि हमें एक दूसरे के संबंध में लचीलापन नहीं बल्कि दृढ़ता बनाए रखना है। हम एक दूसरे के संबंध में और एक दूसरे के हमारे मनोभाव में हमें मजबूती और अपने भाई जैसा व्यवहार करोगे। इस बात को दिल में रखिएगा। मेरा शत्रु मेरा भाई है। मेरा शत्रु, वो अपने शत्रु के बारे में सोचेगा, हर किसी का है? मेरा वो शत्रु मेरी बहन है, मेरा भाई है। वो बुजुर्ग जिसके साथ मैं बदतमीजी करता हूं, आवाज ऊंची करता हूं, वो मेरे पिता है। यह मनोभाव हमें बरसाता है। प्रभु विवेचना नहीं करता। अगर आप शत्रु बनाकर विवेचना करोगे, मित्र बनाकर विवेचना करोगे, तो प्रभु के शिष्य नहीं बन पाओगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मुझे सुनने वाले हमारे भाई बहनों को अपने प्रेम में दृढ़ होने की शक्ति दीजिए। एक दूसरे को अपना भाई और अपनी बहन समझने की कृपा, हिम्मत और शक्ति दे दीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अंदर के मनोभाव बदल जाए और सबको भाई समझकर, अपने लोग, अपने राष्ट्र के लोग समझकर, अपने ही गोत्र के लोग समझकर व्यवहार करने, कार्य करने, उनसे अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कृपा और शक्ति हमें मिल जाए, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें, हम तेरे शिष्य बन सकें। ऐसी कृपा और शक्ति दे तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो अनादि से अनंत काल तक जीवित रहेगा और सदा सर्वदा। आमीन। जय यीशु।